अच्छा, तो तुम इस जंगल में अभी तक हो? इस जंगल को तुमने छोड़ा नहीं? छोड़ने के लिए थोड़ी नहीं हम इस जंगल में रहते। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो, कहो हमसे कि तुम कहना क्या चाहती हो? तुम सुनना क्या चाहते हो? हम ये सुनना नहीं चाहते कि तुम इस जंगल को ना छोड़ो। हम चाहते हैं कि तुम अपने कबीले में ही रहो, इस जंगल में कदम मत रखो, वरना तुम किसी न किसी दिन फंस जाओ। तो कायदे में तो देखी जाए तो आपको भी उसमें थाने में रहना चाहिए। थाने में? हाँ। हमें तो सरकार ने इस जंगल के ऊपर तैनात किया है। तो हम हमें भी ऊपर इस जंगल की हमें जिम्मेदारी दी है। तुम कौन हो? अरे तुम एक सिविल नागरिक हो, सिविल नागरिक की तरह रहो। और आप एक कानून के रखवाले हैं तो उसी हिसाब से देखो किसी। अरे मैं इस कानून का रखवाला हूँ, तो मैं इस जंगल की जिम्मेदारी मुझे सरकार ने दी है। और सुनो, मुझे इस पर जो तैनात किया है ना सरकार ने, वो इसलिए किया है कि इस जंगल के अंदर जितने भी पेड़ और शेर चीतों की खालें तस्कर हो रही हैं, उन सबको रोकने का वादा मैंने सरकार से किया है। इकबाल सैफी ने किया है। एक पेड़ भी नहीं कटने दूंगा अपनी उसमें। ना ही तो तुम किसी को रोक सकते और ना ही तुम अपनी मौत को आने से रोक सकते। एक दिन जैसे सब पुलिस वालों का हशर हुआ, एक दिन तुम्हारा भी, तुम भी मर के इसी जंगल में ढेर हो जाओगे। लड़की अपनी जबान को लगाम दो। काश मैं औकात से ज्यादा बाहर जा रही हो तुम अपनी। अगर मैं अपनी जबान को लगाम दे लेती तो तुम बच नहीं जाओगे। क्या मतलब? तुम एक बार बार एक इंस्पेक्टर को धौंस दे रही हो, तो मैं इस जुर्म में मैं अरेस्ट कर सकता हूँ अभी और इसी वक्त। क्या आपके पास, क्या इसका मतलब तुम ही करती हो? जितने भी इंस्पेक्टर मरे हैं तुमने मारे हैं। आपके पास कितने गारंटी से कह सकती हो? अरेस्ट वारंट है मुझे गिरफ्तार करने का। वारंट की जरूरत नहीं है पुलिस को। तुम इस जंगल में पाई हो, तो इस जंगल के अंदर घूमने का किसी को अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, हम इस जंगल में रहते तो हमें अधिकार है। नहीं है, है। नहीं है। तुम इस जंगल में नहीं रहती, तुम इस पहाड़ी के पीछे रहती हो। तो तुम रोकोगे हमें कहीं से रहने से? जंगल में नहीं आ सकती, हम रोकेंगे। अच्छे आएंगे। अरे क्या बदतमीज लड़की है, कमाल करते हैं। बार बार जबान लड़ाई जाती है बेतुकी। इतने क्राइम हो रहे हैं इस जंगल में, आप तो आज तक रोक नहीं पाए उन्हें। अरे हम कोशिश कर रहे हैं, अगर हमारे सामने आएगा तो हम रोक लेंगे। तुम जरा पेड़ काट कर दिखाओ, तुम्हें रोकते हैं या नहीं? तुम्हें अगर न थाने में डाल दें तुम्हें खींच के। अगर जुर्म करने वाला सामने से जुर्म करेगा तो फिर तुम इंस्पेक्टर ही किस बात के? अरे तो हम कोशिश कर रहे हैं पकड़ने के लिए। कोशिश ही करते रहोगे सारी जिंदगी, पकड़ तो नहीं पाओगे। अच्छा हाँ। तो ऐसे कह रही हो कि जैसे कि तुम्हें सब कुछ मालूम आता है? पता है तभी कह रही हूँ। तो फिर बताओ। तो सुनना नहीं चाहते आप? हाँ तो सुनाओ। मैं तो एक तो जान बचाने की बात कर रही हूँ और ऊपर से आप मेरे ऊपर भड़क रहे हैं। ऐसा है, कानून को अपनी उसमें रहने दो। कानून को तुम्हें जरूरत नहीं है कि कानून तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं है। कानून हमेशा सिविल लोगों को सहायता देता है। अब तक तो कानून को सहायता की जरूरत पड़ती रही है। हाँ, ज्यादा मत बोलो, बताओ क्या कहना चाहते हो? ज्यादा बोलो जो बोलना है, बताओ। जो ये क्राइम हो रहा है तुम उसे रोक दोगे? क्यों नहीं रोकेंगे? जिस लड़की के पीछे तुम आज तक भाग रहे हो ना, उस लड़की से आज मेरी मुलाकात हुई, उस लड़की से आज मेरी बातें हुई, उसने सारा दुख बताया अपना। तो वो तो एक आत्मा है, आत्मा से तो किसी की मुलाकात नहीं होती। देखा इंस्पेक्टर सर, आप में और हम में बस यही फर्क है कि तुम उसे आत्मा समझते हो और मैं उसे एक आम इंसान। वो ना कोई आत्मा है, ना कोई नागिन है, ना कोई कुछ है, ना कोई हवा है। वो एक मेरी तरह औरत है, समझे? तो इसका मतलब वो आंख मिचोली खेल रही है? आंख मिचोली खेल नहीं रही है, आंख मिचोली उसमें खिलवाई जा रही है। अच्छा, तो और आगे बताओ। और आगे सुनना चाहते हैं आप? हाँ? जो लड़की तुम्हें जंगलों में तुम उसे ढूंढते फिरते हो ना, उसी लड़की का भाई ठाकुर विक्रम सिंह ने कैद कर रखा है। वो और उसके आदमी उसके पीछे चलते हैं, वो अपने आदमियों पे वो आकर्षित होके उस लड़की की तरफ वो जुर्म करते हैं उसके आदमी। इसका मतलब ठाकुर विक्रम सिंह के आदमी ऊपर पेड़ों पर बैठे रहते हैं। जैसे ही वो लड़की गाना गाती है, ऊपर से तीर मार के जितने भी इंस्पेक्टर, जितने भी इंसान आज तक खत्म हुए, वही उसके काम आदमी करते हैं। और जितनी भी तस्करी हो रही है ना इस जंगल में, सब उसी ठाकुर विक्रम सिंह की वजह से हो रही है। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, आज की जिंदगी है तुम्हारी, कल तुम भी मर जाओगे। जैसे ही तुम उस रास्ते से निकल कर जाओगे ना, तुम उसके पीछे पीछे जाओगे, ऊपर से तीर मार दिया जाएगा, वहीं समाप्त। वो इतने इंस्पेक्टर मारे गए होंगे, ये इकबाल सैफी है और इस जंगल की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है
और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें अपने जंगल की रक्षा कैसे करनी है। और सुन लड़की, ठाकुर विक्रम सिंह के लड़के से तो मैं मिल चुका हूं, अब रह गया ठाकुर विक्रम सिंह। तो सुन, कानून के हाथ उसके गिरेबान पे है और उसका गिरेबान पकड़कर ये याद रखना, उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगा। और दूसरी बात ये याद रखना, उस लड़की का भाई भी सेफ है और उसके जो भी घर के लोग हैं या बाहर के जो भी हैं, उसके ठाकुर की बंदिश बनाए हुए हर किसी को आजाद कर रखना। देखो इंस्पेक्टर साहब, मेरा काम था तुम्हें बताना, मैंने तुम्हें बता दिया, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर उसके भाई को या उस लड़की को कुछ भी हुआ तो एक बात तो तुम अच्छी तरीके से जानते हो, हम कबीले वाले इतने कमजोर भी नहीं, मेरी गोली से फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, समझे? पागल लड़की है, इसे कानून से अभी पता नहीं कि कानून क्या चीज है। हर खिलौना हाथ में लेके कानून को डराने चली है। अरे ये तो अच्छा को तूने यहाँ तक बता दिया, मगर अब वो ठाकुर विक्रम सिंह नहीं बचेगा, उसे तो फांसी के फंदे पर चढ़वा के मारूंगा। हरि ओम शंभो महाकाल। बाबा, तुमने भी जंगल छोड़ा नहीं। और सुनो बाबा, तुम्हारी ये जो तंत्र मंत्र और सिद्धियां हैं ना, ये सब बेकार की हैं। और कभी कभी तो मुझे ये भी लगता है कि तंत्र मंत्र और सिद्धि कोई चीज है ही नहीं, बाकी तुम लोग ढोंग करते हो, खामोश, पागल बनाते हो। चुप। मुझे चुप कर सकते हो, मगर सुनो, अपने आप को चुप रखने की कोशिश करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे बाबा। बेटे इंस्पेक्टर, देखो अगर बाबा से अगर तुम भिड़ने की कोशिश करोगे तो राख हो जाओगे। मैं जो जैसा जिस काम के लिए इस जंगल में ठहरा हूं, मुझे शिद्दत से वही काम करने दो। तो बाबा, आप इस जंगल में कितनी समय से आप यहाँ हैं, बता सकते हैं? 5 वर्ष हो गए मुझे। पूरे 5 वर्ष हो गए? और तुम्हारे जैसे इंस्पेक्टरों की मैंने लाशें देखी हैं, लाशें। आप ठीक कह रहे हो बाबा, आप ठीक कह रहे हो, आपने लाशें देखी हैं, मगर आप आज तक जिसके पीछे पड़े हो वो हासिल हुआ आपको? लेकिन वो एक ना एक दिन वो रूह हासिल होगी, मेरे कब्जे में होगी, मेरी मुट्ठी में होगी। नहीं बाबा, वो रूह नहीं है। चुप। वो रूह नहीं है। मुझे चुप करने से बेहतर है कि मेरी बात सुनो गौर से। वो रूह नहीं है, वो एक औरत है, और वो औरत यहाँ पर जो गाना गाती है, किसी के इशारे पे गाती है। क्या? और उस इशारे के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और वो षड्यंत्र ठाकुर विक्रम सिंह के आदमी तस्करी करते हैं। झूठ। पेड़ काटते हैं चंदन के, शेरों को मार के उनकी खाल उतारते हैं और हाथी के दांत की तस्करी करते हैं। मतलब कि जिस लड़की को मैं रूह, आत्मा इत्यादि चीजों से पुकार रहा था, वो लड़की आत्मा कोई रूह नहीं, वो यहाँ के तस्करों की शामिल है। शामिल नहीं, वो एक कठपुतली बनाकर रख रखा है उन्होंने। ठाकुर विक्रम सिंह ने उसका छोटे भाई को कैद कर रखा है और उसके दबाव में रख के वो चंदन की लकड़ियां, शेर की खाल और हाथी के दांत का तस्करी करते हैं। इंस्पेक्टर, ये राज तुम कैसे जानते हो? कभी बंजारन से मुलाकात हुई इस जंगल में तुम्हारी? वो मोटी लड़की जो हाथ में बंदूक लेके इधर उधर फिरती रहती है। बिल्कुल ठीक बाबा, इसका मतलब आपकी मुलाकात हुई है। हो चुकी है मेरी उस लड़की से मुलाकात। मेरी उससे कल उसी लड़की से मुलाकात हुई और उस लड़की से बात हुई है। और उस लड़की ने ये राज उस बंजारन के आगे कबूल किया है। क्या? हाँ, सच बात है? ये सच है। और सुनो बाबा, कहो इंस्पेक्टर। आज तक इंस्पेक्टर जितने भी मरे हैं उसके अलावा कोई नहीं मरा, सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्टरों के यहाँ कत्ल हुआ है। ये भी बात है। किसी सिविलियन का कभी कोई मर्डर नहीं हुआ इस जंगल में। सच कह रहे हैं। आखिरकार
तुम इस बात को स्पष्ट कैसे कर सकते हो कि वो जो लड़की है वो एक तरीके की कठपुतली है यहाँ के तस्करों की? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं उसके बेटे से मिल चुका हूँ। वो अपने आप को, इस जंगल को अपना जंगल बता रहा था, उसका लड़का, ठाकुर का लड़का, और जबकि ये सरकारी जंगल है। इंस्पेक्टर, अगर बात कुछ इस तरीके की है कि वो यहाँ के तस्करों की कठपुतली है और जो यहाँ के तस्कर हैं वो तमाम इंस्पेक्टरों को मार चुके हैं, तो क्यों ना साथ मिलके इंस्पेक्टर इस मिशन पर काम किया जाए? क्या कहना चाहते हो बाबा? मतलब हमारे पास क्या फोर्स की कमी है, हैं जो हम तुम जैसे बाबा को अपने साथ जोड़ेंगे इस मिशन पे? अरे हमारे पास इतनी फोर्स है कि बाबा हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से जल्दी जंगल छोड़ जाओ। इंस्पेक्टर, बड़े नादान हो, चंद कोड वर्ड भी नहीं समझते हो। मैं कोई बाबा नहीं, आई एम CBI ऑफिसर विजय कुमार। जय हिंद सर। समझ गए? जी जी सर। तो ठीक है इंस्पेक्टर, मैंने भी इस बाबाओं का वेश रख करके ये पता लगाने की कोशिश की, क्योंकि इसकी फाइल काफी समय से मेरे अंडर में भी थी, क्योंकि यहाँ काफी समय से जिस इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगी थी वह इंस्पेक्टर यहाँ पर मारा जा रहा था, किसी न किसी कारण से वह मर जाता था। और तो और यहाँ पर कुछ ऐसी भी अफवाहें थी कि यहाँ कोई भूत चुड़ैल, इस तरीके की अफवाहें। जी सर। मैं जानता हूँ कि शायद तुम भी इसी वहम में इधर उधर घूम रहे थे। अरे सर, मैंने तो बहुत वक्त खराब किया इस जंगल के लिए, इसी के लिए। सही कह रहे हैं आप। अब और वक्त खराब नहीं करना है, जल्द से जल्द पुलिस फोर्स बुलाओ और यहाँ का जो तस्कर है ठाकुर विक्रम सिंह को अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट कर लीजिएगा, ये मेरा ऑर्डर है। जी और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। ठाकुर अजीत सिंह रुक जाओ, गोली मार दूंगा वरना। ठाकुर अजीत सिंह। इंस्पेक्टर साहब, मेरी गलती नहीं है। सुनो, ठाकुर विक्रम सिंह तो चौकी में है, और सुनो, हमने वो बच्चे आजाद करा लिए हैं और हमें लड़की के बारे में बताओ, वरना ये समझ लो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। सर, लड़की की तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो भी काम कराते हैं पिताजी कराते हैं मेरे। ठाकुर अजीत सिंह, बताते हो या नहीं? वरना लेकिन सर, अभी गोली मार देता हूँ। लेकिन सर रुको, आप गोली मत मारिए, लेकिन आपको लड़की तो चाहिए। लड़की मैं बता देता हूँ। कहाँ है? आप चलिए मेरे साथ। चलो चले। चलो अजीत सिंह। इंस्पेक्टर, इसकी बंदूक को लो। और हाँ इंस्पेक्टर, आज हमारा मिशन पूरा हुआ। जी सर। इससे पहले कि देरी हो, मैं कंट्रोल रूम पहुंचता हूं और इसको भी लेकर के पहुंचो। ठीक है सर। और दोनों को बैठा करके जीप में लड़की को लड़की के घर छोड़ो और इसको हवालात के अंदर करो। लड़की को घर ले जाने से पहले इसको कोर्ट में ले जाओ, कोर्ट में ले जा करके इसकी गवाही दिलवाओ और उसके बाद लड़की को वापस सही सलामत इसके घर छोड़ना। जी सर। और इसके भाई को भी साथ लेकर के जाना, दोनों सही सलामत परिवार में पहुंचने चाहिए। जी सर। ये मेरा ऑर्डर है। जी सर। लेकर के जाओ इन दोनों को। जाओ। ठीक है सर। आज सर बेटी को भी ले। हम सब का मिशन पूरा हुआ, इकबाल सैफी का भी मिशन पूरा हुआ, और कानून से न ये बचेंगे ना इसका बाप बचेगा। चलो लड़की।